क्या आपको एक बात पता है कि हर साल गेम और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी अरबों डॉलर रुपए खर्च करती है, वो भी बस एक चीज के लिए, ताकि वो अपने गेम और सॉफ्टवेयर को क्रैक होने से बचा सके। और इसके बाद भी कोई ना कोई हैकर एक दो हफ्तों में उस गेम और सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लेता है और उसे चलाने और खेलने लायक बना देता है। और ये सारी चीजें काम क्यों और कैसे करती है, क्यों एक हैकर इसे आसानी से हैक कर लेता है, और आखिर ये हैकर काम कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में। नाइन्टीज के पहले के दौर में गेम और सॉफ्टवेयर फ्लॉपी डिस्क में आया करते थे। बस आप फ्लॉपी डिस्क लो, उसके पीछे का सीरियल की आप डालो और आपका गेम और सॉफ्टवेयर चालू हो जाता था। लेकिन तब हैकर्स ने एक नया आइडिया निकाला। उन्होंने कोड को कॉपी किया और सबको फ्री में बांट दिया, जिसके कारण सब लोग गेम और सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज करने लगे। और उसके बाद जब हैकिंग स्टार्ट हो गई तो डेवलपर ने इसे रोकने के लिए एक नया तरीका इजाद किया। उन्होंने गेम और सॉफ्टवेयर के लिए मैनुअल बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैनुअल में इस टाइप के कोड्स होते थे, जैसे कि पैराग्राफ 2 पे कौन सा कोड लिखा हुआ है आप उसको इंटर करो, तभी आप उस गेम और सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। लेकिन हैकर्स ने इसका भी इलाज निकाल लिया। उन्होंने पूरी की पूरी PDF इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दी और फिर उसके बाद मामला वहीं का वहीं पहुंच गया, यानी कि गेम फिर से क्रैक हो गया। और उसके बाद आया CD और रोम का जमाना, जहाँ पे हैकर्स और डेवलपर्स के बीच फाइट होने लगी। और डेवलपर्स इस बात को कहने लगे कि अब एक गेम और सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होगा, क्योंकि एक गेम और सॉफ्टवेयर तभी रन होगा जब इस CD को DVD में रन किया जाएगा। लेकिन हैकर्स इसके बाद भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक नया तरीका निकाला और उन्होंने बहुत सारे पैचेस बनाए, जिससे कि सिस्टम को एक ऐसा इल्यूजन हुआ कि CD और फ्लॉपी ऑलरेडी डिस्क ड्राइव में अवेलेबल है, जबकि वहाँ पे एक फेक सॉफ्टवेयर बस इंस्टॉल था। और आज के टाइम में सॉफ्टवेयर और गेम DRM और डिवेन्यू जैसे सिक्योरिटी पैचेस के साथ आते हैं। DRM यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, एक ऐसा ब्राउजर जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है और वो हर पल आपके सिस्टम को चेक करते रहता है कि आपने इस गेम या सॉफ्टवेयर को खरीदा है या फिर आप इसे क्रैक करके यूज कर रहे हैं। जैसा कि आपने एडोब के सॉफ्टवेयर में देखा होगा, वहाँ पे आपको क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करनी होती है और ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हमेशा वेरीफाई करता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है या फिर फ्री में चला रहे हो। लेकिन इसी में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है डेविनो। वो बस चेक नहीं करता है, बल्कि पूरे के पूरे गेम और सॉफ्टवेयर के कोड को इनक्रिप्ट कर देता है। हर एक सीन के साथ वो उतना ही कोड इनक्रिप्ट करता है जितने की आपको जरूरत होती है, यानी कि गेम का दिमाग अब हर सेकंड और हर पल बदल सकता है। अब सवाल है, आखिर हैकर इसको तोड़ क्यों देते हैं? सबसे पहले उन्हें चाहिए होती है ओरिजिनल गेम की फाइल, यानी कि .exe की फाइल होती है। फिर उसके बाद वो यूज करते हैं टूल जैसे कि ओल्बी, ओली और DGB और IDA Pro जैसी बहुत सारे टूल इसके लिए आया करती है। ये टूल हमेशा चेक करते हैं कि कौन सा कोड कब जाके रन हो रहा है, और उसके बाद ये IDA Pro की मदद से मशीन के कोड को इंसान के समझ के आने से पहले ये बदल देते हैं। लाइन बाय लाइन ये चेक करते हैं कोई भी स्ट्रीमिंग वाली गेम या फिर इपिक गेम आखिर काम कैसे करता है और ये किस टाइप से बात करता है। उसके बाद वो सेम जगह पे जाके कोड को रिप्लेस कर देते हैं या फिर उस हिस्से को जाके रिमूव कर देते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी का पहला लेयर टूट जाता है। डेनुवो गेम के छोटे छोटे हिस्से को पहले तो इनक्रिप्ट करता है। हैकर जब पहली बार किसी कोड को डिक्रिप्ट करता है तो उसको पकड़ के उसी टाइम में कहीं पे सेव कर देता है। और यही एक रीजन है कि उन्हें हर गेम को पूरा और हर एंडिंग तक खेलना पड़ता है, ताकि पूरा एग्जीक्यूट करने लायक कोड तैयार किया जा सके। और उसके बाद ये सारे के सारे फेक और डेड कोड को साफ करते हैं, और वो भी लाइन बाय लाइन, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ना रह जाए, क्योंकि अगर उसमें एक छोटी सी भी गलती बच गई तो वो गेम खेलते टाइम हमेशा से क्रैश हो जाएगा। और इस काम को करने में उन्हें हफ्तों दिनों नहीं बल्कि कई महीनों तक का टाइम लगता है। और सारे के सारे हैकर्स बस ये काम मजे के लिए नहीं करते, बल्कि उनके बीच एक रेस होती है कि कौन हैकर सबसे पहले इस गेम या सॉफ्टवेयर को क्रैक करेगा। और कई बार तो इन हैकर्स को उन कंपनियों में साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट मिल जाया करती है, जिसके कारण उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। और बाद में यही हैकर्स कंपनी को साइबर सिक्योरिटी के लिए एडवाइस करते हैं और उसके लिए भी वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि पायरेसी ने पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बचाया हुआ है, क्योंकि अगर GTA जैसे गेम कभी हैक ही नहीं होते और आप उसको कभी खेलते ही नहीं तो
शायद आपको गेमिंग से कभी इतना प्यार होता ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर डेवलपमेंट में टाइम, मेहनत और बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गेम को खरीद लीजिए, क्योंकि अगर डेवलपर्स को पैसे मिलेंगे तो आने वाले टाइम में और भी बेहतर गेम आपके लिए डिजाइन कर पाएंगे। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर या गेम मार्केट में तुरंत रिलीज हुआ है और आपको क्रैक्ड फाइल नहीं मिल रही है तो आप इंतजार कीजिए और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कहीं ना कोई डेवलपर और कोई ना कोई हैकर इसे हैक करने की तैयारी में लगा हुआ है और कुछ दिनों में वापस से उसकी क्रैक फाइल आपको मिल ही जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।